हेलो फ्रेंड्स। आज आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे होममेड नूडल्स और उन नूडल्स से हम बनाएंगे घर में ही चाउमीन। तो उसके लिए मैंने करीब 1.5 कटोरी के करीब अराउंड मैदा ले लिया है मैंने सबसे पहले। और हम लोग इस मैदा से ही बनाएंगे। और इसके बाद में मैंने लेना है 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, जो कि नॉर्मल जो चम्मच होती है उसको हमें डालना है। तो देखिए 4 चम्मच मैं कॉर्नफ्लावर लूँगी। 2 हो गई, फिर 3 हो गई और फिर 4 हो गई। ठीक है, अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इस मिक्स करने के बाद में इसको हम लोग इसके अंदर नमक डालेंगे। जो थोड़ा डालना है नमक, जैसे हल्का सा, ये मैंने 1/2 स्पून के करीब नमक डाला है इसके अंदर। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद में हम करीब 1 से 2 चम्मच हम तेल लेंगे। मैंने 1 स्पून ही डाला है तेल, आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। मैंने 1 स्पून डाला है, जो नॉर्मल स्पून जो खाने की होती है, जिससे मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था। उसके बाद हम इसे इसके अंदर मिलाएंगे मिल्क, जो 1 कटोरी के करीब है, छोटा बाउल। तो अब हम इसे भी मिला लेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है नूडल्स को बनाने के लिए, आप देखते रहिए। बस ये 1 कटोरी के करीब मैंने डाला है। बाकी मैं इसके अंदर दूध डालने के बाद में, उसके बाद में मैं डालूँगी पानी। आप दूध स्किप भी कर सकते हैं, आप टोटली पानी से भी बना सकते हैं। लेकिन इससे ना दूध से अच्छा टेस्ट आता है। और अब देखिए ये सारा दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और जितना भी था। और अब हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच से वो मिक्स नहीं हो पा रहा। तो मैंने उसके बाद में पानी डाला है। ये नॉर्मल वाटर है, जो रूम टेम्परेचर का होता है। बस केटल में रखा हुआ था, इसलिए मैंने वो केटल से डाल दिया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो लम्स वगैरह ना रहें। इसलिए इसे धीरे 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 हम लोग अच्छे से पेस्ट टाइप से बना लेंगे। तो देखिए हमारा ये पेस्ट की तरह रेडी हो गया है। अब इसी से हम लोग बनाएंगे। पहले तो इसे बहुत अच्छे से फेंटना है आपको, जिससे लम्स ना रहें। देखिए मैं भी ट्राई देख रही हूँ। और उसके बाद जब ये बन जाए, तो मैंने एक नॉर्मल थैली ली है, आप कोई भी ले सकते हैं, या फिर पाइपिंग बैग आते हैं ना, जिससे कोई डिश वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने तो एक नॉर्मल थैली ही ले ली है, या फिर आप दूध की जो थैली होती है उसे आप ले सकते हैं। और उसके बाद में हम बनाएंगे अब नूडल्स। ये मैंने पैन लिया है, उस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, 1/2 चम्मच ही है ये। और हम इसे एक मिक्स कर देंगे, पूरे जो पैन है उससे मिक्स करेंगे। मैंने एक टिश्यू पेपर से किया था, सारे में तेल को फैला लिया। और अब हम इससे नूडल्स बनाएंगे। आप नूडल्स को ना बहुत जल्दी और बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस आपने क्या करना है, बस गोल गोल जैसे होता है ना मेहंदी की तरह, मेहंदी का डिज़ाइंस जैसे, तो उस तरीके से आप बनाइए। और ये बहुत इजी प्रोसेस है बनाने का। एक तो ये देखो हाइजीन तरीके से बनती है, और हमारे घर में है, हम बच्चों को अपने क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे वो हमें पता है। तो बहुत अच्छी बनती है, मैंने खुद बनाई है। मैं 2 टाइम से मैं बना रही हूँ इसी तरीके से। तो इसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे बनाएं। बस ये 2 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। इसके बाद देखिए ये बन गए हैं। 2 मिनट में ही बन 2 मिनट नहीं लगता, बल्कि 1 ही मिनट ही लगता है। देखिए किस तरीके से बने हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं, ये टूटते भी नहीं हैं। और इनको
बनाने का प्रोसेस बहुत इजी है। मैं सोचती हूँ यार मैंने पहले क्यों नहीं कभी ट्राई किया, क्योंकि बाहर से अगर आप मैगी भी लेके आ रहे हो या चाउमीन भी लेके आ रहे हो, रॉ चाउमीन, तो वो आपको नहीं पता उसके अंदर क्या डला हुआ है। तो बस मैं इसी तरीके से और भी बना रही हूँ। तो आप ना जितना हो सके बच्चों को हेल्दी फूड, हेल्दी खाना दीजिए। बट ये होता है कि कभी कभी बच्चों का मन करता है कि हम लोग इस तरीका का कुछ खाएं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग नहीं बनाते हैं, हम आलस कर जाते हैं, सोचते हैं यार बाहर से फटाफट आएगा और बच्चे खा लेंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से घर में बनाते हैं तो ये एक हाइजीनिक मेंटेन करेंगे हम अपने बच्चों के लिए, और हमें भी पता होगा कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। देखिए ये बन गया है गोल सर्कल सा डिज़ाइन, इस तरीके से बना सकते हैं आप। तो ये मैंने ये बनने में ना थोड़ा सा तो शुरू में नहीं बन पाएगा, बट धीरे धीरे आपका ये बनने लगेगा। और इसके बाद देखिए 1 मिनट में ही ये आपका रेडी हो गया। ये फटाफट बन जाते हैं नूडल्स, आप कितने भी बना लो। अगर ये स्टोर करने हैं तो आपको बॉयल करके रखने हैं। मैं तो इंस्टेंट बना रही हूँ इनको, साथ में ही बना दूँगी, तो मैं इनको कोई बॉयल वगैरह नहीं करने वाली। अभी वो प्रोसेस भी आप देख लेना किस तरीके से मैं बनाऊँगी, तो आप देखिए। और ये उसके बाद में ये बच गया था सारा पेस्ट, मैं अब इसकी भी बना रही हूँ मैं जल्दी से कि ये भी बन जाए। इसको मैं सारे को ही डाल लूँगी। मैं पहले सोच रही थी कि मैं जो शीट होती है जो उसकी स्प्रिंग रोल की, वो मैं बनाऊं, बट मैंने वो स्किप कर दिया। मैंने कहा चाउमीन ही बना लेंगे। तो उसके बाद में फिर मैंने ये वाली जो चाउमीन थी, मतलब नूडल्स थे, वो बनाने शुरू कर दिए। और ख़त्म करने के लिए मैं बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ कि जिससे बस इसमें ना थोड़ा धीरे धीरे बनाना है। धीरे धीरे बनाएंगे ना तो बन जाएगा। किसी से भी, कोई फर्स्ट टाइम भी बना रहा है ना, एक आध बारी ख़राब होगा लेकिन फिर वो सही होगा। तो मैंने तो बहुत सारी बनाई थी एक्चुअली, जितना भी पेस्ट मैंने बनाया था तो वो दोनों तरीके से, मतलब मैंने स्प्रिंग रोल के लिए भी जो बनाया था। स्प्रिंग को रोल में क्या होता है कि इसमें और पानी ऐड ऑन करना होता है। उसके बाद आप, क्योंकि वो बहुत पतली शीट बनती है, तो मैंने इसको नहीं बनाया, मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो तो फ्राई करना पड़ता ना, और फ्राई चीज़ मैं इग्नोर मारती हूँ। वैसे आप एयर फ्रायर में बना सकते थे, बट मैंने आज यही सोचा कि आज हम होममेड नूडल्स ही बनाते हैं बस। तो इसके लिए अब मैं बस जल्दी से हम ख़त्म कर देंगे इसको बनाने के प्रोसेस को। और उसके बाद में फिर हम लोग, ये देखिए ये बहुत इजी होता है, धीरे धीरे हाथ को आपको चलाना होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बारी आप करेंगे ना ट्राई तो हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप धीरे धीरे सर्कल बनाइए। थोड़ा हल्का फुल्का ख़राब भी होगा तो चलेगा, नूडल्स ख़राब नहीं होते। तो देखिए ये सारे नूडल्स मेरे रेडी हो गए हैं। बहुत सारे थे ये। और अगर आपने स्टोर करके रखना है तो इनको बॉयल करके रखना होगा। बॉयल करके आप एयर जिप में रख सकते हैं, एयर। और उसके बाद में मैंने, देखिए इसे बनाने के लिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, तीनों का पेस्ट बनाना है। और देखिए ये पेस्ट बन गया है। अब मैं नूडल्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये बहुत इजी है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग तो होती है कोई चीज़। अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं घर में तो या तो आप मनी इन्वेस्ट कीजिए या फिर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, एक चीज़ तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ खाना है तो बस सबसे पहले उसमें तेल डाल दिया मैंने। स्ट्रॉन्ग तेल नहीं डालना, इसमें रिफाइंड ऑयल चलेगा क्योंकि स्मेल रह जाती है। तो मैंने, और उसके बाद ये हमने पेस्ट डाल दिया और हम इस पेस्ट को थोड़ा सा भूनेंगे। हरी मिर्च वगैरह भी मैंने डाल दी थी, मैंने कहा अच्छी लगेगी, थोड़ा सा तीखापन आएगा।
तो उसके बाद मैंने प्याज ये सब सब्जियां मैंने चॉप कर रखी थी ऑलरेडी। और हम लोग वहाँ आपने बस इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च और बंद गोभी डलता है, वही चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वेजिटेबल्स के लिए। तो अब मैं बस इसको भी हल्का सा भून रही हूँ। उसके बाद मैं ये अदरक जो शिमला मिर्च है और गाजर है ये हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से नहीं पकाना है, इसको थोड़ा सा रो ही रखना है और हाई फ्लेम पे पकानी होती है। चाइनीज़ फूड जो होता है हाई फ्लेम पे और बनाना होता है और फटाफट से ना आपको बन जाता है ये। और उसके बाद मैं बंद गोभी भी डाल देती हूँ। और मैंने ना बहुत सारी सब्ज़ी डाल दी थी क्योंकि मैंने कहा यार घर में बना रहे हैं तो हेल्दी तरीके से हम बनाते हैं। इसकी वजह से जब हम सब्जियां डालेंगे तो बच्चे भी खा सकेंगे नूडल्स के थ्रू। तो मैंने तो बहुत सारी सब्जियां डाल दी थी इसके अंदर। मुझे बहुत मज़ा आया था खाने में भी और बनाने में भी। और ना बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया था। बच्चे बोल रहे थे मम्मी इतनी टेस्टी कैसे बन गई है ये। मैंने कहा कोई नहीं है, घर में थोड़ी मेहनत करो तो सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो बस मैंने थोड़ा से मेहनत करी है सारी सब्जियां वगैरह काटने में। तो फिर मैंने बनाने में इतनी मेहनत नहीं होती है जितना चॉपिंग वगैरह करने में होती है। उसके बाद देखिए मैंने 1 स्पून के करीब, जो ये थोड़ा बड़ा स्पून है उसके करीब मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाली है। और ये विनेगर है जो कि होममेड है, वो विनेगर डाला है मैंने इसके अंदर। ये सोया सॉस नहीं है, विनेगर है। वाइट विनेगर हो तो आप वाइट विनेगर डालिए। ये दूसरा विनेगर है जो घर में बनता है, गांव का है आई मीन। उसके बाद में हमने इसके अंदर जो ग्रीन चिली होती है ना, सॉस पैकेट जो होता है वो वाला डाल दिया है। ये ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसमें ही डाल देती हूँ। इसको भी मैंने फिर डाल दिया। और ये कुछ सॉस के पाउच थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए। वो जब हम कुछ चीज़ें बाहर की लेके आते हैं तो वो हमारी पड़े रह जाते हैं, तो इसलिए वो मैंने कहा वेस्ट नहीं जाएंगे, तो मैंने वो भी डाल दिए थे। और उसके बाद में हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद नमक डाल देंगे। और नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग एक ब्लैक पेपर डालेंगे। ये हमारा जो ब्लैक पेपर है ये ज़रूर डालना होता है चाइनीज़ फूड के अंदर। और इसके बाद मैंने थोड़ी सॉस, वो कम थी क्योंकि वो पाउचेस वाली थी, तो मैंने अलग से जो हमारे घर ज़्यादा सॉस होती है, पैकेट होता है, वो सब डाल दी है। तो ये सब हम लोग इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी हमारी, तो हम लोग ना इनको हाई फ्लेम पे ही कर रहे हैं क्योंकि हमें लो फ्लेम पे नहीं बनाना है। उसके बाद हम नूडल्स ले लेंगे अपने, जो मैंने कुछ नहीं किया था, बस जो बनाए थे इंस्टेंट वही हम लोग इसके अंदर मिक्स कर देंगे। सच बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छे थे। एक बारी ना बच्चों को ज़रूर खिलाएं। बच्चे, फैमिली, परिवार सभी लोग खाते हैं। चाउमीन तो सभी को पसंद होती है, हमारे घर में तो सब खा लेते हैं, सब इंजॉय करते हैं। ऐसे मैं कम बनाती हूँ इस तरीके की चीज़ें, बट जब बनाती हूँ तो खा लेते हैं, कोई मना नहीं करता है। और ये ना टाइम टेकिंग तो ज़रूर होता है लेकिन हेल्दी बहुत होता है, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है घर में बनाने पर। उसके बाद मैंने हल्की सी ना चिली जो होती है, रेड चिली, वो स्प्रिंकल कर दी थी। तो उसके बाद में ये ऑलरेडी बन गई है, देखिए मिक्स मैंने कर लिया था। और अब देखिए मैं ना इसको एक प्लेट में सर्व कर रही थी। बच्चों से ना एकदम रुका नहीं जा रहा था, किचन में आ गए थे बच्चे। वैसे तो आते नहीं हैं किचन में, लेकिन जब उन्हें पता चला मैं ये नूडल्स बना रही हूँ तो वो फटाफट भाग के आ गए। और देखिए मैं ना इनको दे रही हूँ नूडल्स, तो वो ना बहुत खुश हो गए। जब उन्होंने खाया ना
तो वो कह रहे मम्मी ये मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और अच्छे बने हैं, और मैंने इसके अंदर अजीनोमोटो नहीं डाला है। अजीनोमोटो सेहत के लिए ख़राब होता है, आप वो ना डालें अगर घर में बना रहे हैं तो। और आप देखिए ये चाउमीन कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी टेस्टी बनी है, और मेरे बच्चों को भी विश्वास नहीं हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।